हरिओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। आज के जो हमारे शिक्षार्थी बंधु भगिनी हैं, जो भी स्टूडेंट हैं या जो कहें क्लास 8 के भैया बहन हैं, उनके लिए आज का यह शिक्षण प्रक्रिया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, समझेंगे तो किस तरह से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने स्क्वायर निकालने का बहुत सारा मेथड्स देखा और बनाया भी। तो जिसमें था एक डिफिनीशन बेसिस पे, दूसरा था आइडेंटिटी बेसिस पे और तीसरा था डायगोनल मेथड से, और उसके बाद चौथा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का प्रोसेस। जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, इसका 3 मेंबर होते हैं, 2m, m² + 1, m² - 1। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में स्टडी किया है और इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया और कुछ समझाया और आपने कुछ होमवर्क किया हो। तो आज है स्क्वायर का एक रिवर्स प्रोसेस होता है, तो जिसका नाम होता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट होता क्या है ये समझिए। It is the process reverse of square. It is the reverse process of square. स्क्वायर का जो प्रोसेस है उसका रिवर्स हो जाता है। तो इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर नंबर इन विच द पावर ऑफ नंबर रेज्ड बाय हाफ। द पावर ऑफ नंबर रेज्ड बाय हाफ। स्क्वायर में जहाँ पावर किसी नंबर का डबल हो जाता था, 2 हो जाता था, वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में किसी नंबर का पावर 1 से घट के हाफ हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर में पावर डबल होता था और स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, पावर आपका हाफ हो जाएगा। तो फिर से एक बार सुनिए। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर नंबर। It is the reverse process of a square number in which the power of number raised by half। तो ये हो गया, इसका सिंबल होता है कुछ एक तरह का, फिर इसका वैल्यू होता है। तो रिटन फॉर्म में देखेंगे, समझेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने का प्रोसेस भी हम लोग समझेंगे, खास करके 3 मेथड 4 मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो जिसमें हम लोग पहला होता है जो सिंपल बहुत होता है, तो उसको हम लोग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड बोलते हैं। बार बार हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, जो नंबर दिया हुआ है उससे 1, 3 और नंबर को सब्ट्रैक्ट करके जितना स्टेप होता है वही आंसर हो जाता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में। दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो भी प्राइम नंबर्स का पावर 2 में होता है तो 2 का 1 बाहर निकल जाता है, यानी कि 3 × 3 का स्क्वायर हुआ 3 स्क्वायर, तो 1 बाहर निकलेगा। उसी तरह या पेयर में बोले 3 × 3 का 1 पेयर है तो 1 3 बाहर निकलेगा। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरह का एक डिवीजन मेथड भी होता है। ये 3 मेन मेथड होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो इसके संबंध में हम लोग देखते हैं रिटन फॉर्म में और इसको समझेंगे। और पुनः आप लोगों से आग्रह है, जो अधिक से अधिक लोगों के बीच में इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होता है, आपको नोटिस मिलते रहेगा जो क्या पढ़ाई हुआ नहीं हुआ आज के दिन में। तो इसलिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन उस दिन का यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे भी हो तो आपको मिलते रहेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग करेंगे ऐसा मुझे आशा है। और किसी प्रकार का परेशानी होगी तो फिर उसके बारे में कमेंट करेंगे। तो देखते हैं रिटन फॉर्म में
जो स्क्वायर रूट का प्रोसेस है क्या क्या होता है, इस सब के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे स्क्वायर रूट के बारे में। तो देखते हैं स्क्वायर रूट में क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, कैसे कैसे इसमें टर्म है और कौन कौन सा प्रॉब्लम रहते हैं। तो स्क्वायर रूट, पहले स्क्वायर रूट होता क्या है ये समझिए। स्क्वायर रूट, ये देखिए स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जिगजैग फॉर्म में मैंने लिखा है। इट इज द रिवर्स प्रोसेस, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर का रिवर्स प्रोसेस होता है। इन विच द प्रोसेस इन विच द पावर in which the power of the number raised by half। तो it is the reverse process of स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर का रिवर्स प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, in which the power of the number raised by half। पावर कितना हो जाएगा इसमें, हाफ। स्क्वायर में डबल होता है, स्क्वायर रूट में पावर एक से आधा हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम है रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर में पावर डबल, लेकिन किसी नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो पावर हाफ हो जाएगा, तो इसलिए रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर का जो है वो स्क्वायर रूट होता है। तो ये समझ लिए। अब इसका सिंबल देखिए, इसका सिंबल इस तरह से अंडर रूट बोलते हैं या रूट भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये सिंबल हुआ स्क्वायर रूट का। अब इसका वैल्यू यदि एक पर में स्क्वायर रूट ए, तो रूट ए या स्क्वायर रूट ए, तो इसका पावर हो जाएगा ए का पावर हाफ। क्योंकि ये सिंबल का स्क्वायर रूट का सिंबल है, तो बताएं स्क्वायर रूट में पावर हाफ होता है, तो ये ए का पावर हाफ हो गया, इसको समझ लीजिए। अब फिर देखिए स्क्वायर एग्जाम्पल में स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसे। 9 का 3 इंटू 3, तो 3 का पावर स्क्वायर हो गया। अब जब ये रूट हटेगा तो पावर हाफ से मल्टीप्लाई, इस रूट का पावर हाफ होता है तो हाफ से मल्टीप्लाई, तो ये 2 और ये 2 कट गया, ये 2 दोनों कट गया, बच गया 3 का पावर 1, दैट मीन्स 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो ये तो हो गया एक मेथड। अब देखिए टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय 3 मेथड्स, मेन 3 मेथड्स हैं, उसके बारे में बता रहे हैं स्क्वायर रूट निकालने का। टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय 3 मेथड्स, इसमें कौन कौन होता है। फर्स्ट होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, पहला मेथड का नाम है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। दूसरा का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा का डिवीजन मेथड या लॉन्ग मेथड भी बोलते हैं। तो ये 3 मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है इसका, व्हाट विड बी द पॉसिबल डिजिट ऑफ पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वंस प्लेस पे क्या होगा वो बताना है बिना कैलकुलेशन का। तो यहाँ जब देखते हैं 1 है, यहाँ क्या है आपका 1 है, तो 1 क्या चीज़ का स्क्वायर में आता है, 1 1 जा 9 9 जा 81, तो 1 पॉसिबल डिजिट इसका होगा या 9 होगा। 6 है यहाँ पे, दूसरा में 6 है, 6 है, तो 6 किसका टेबल में आएगा, 6 4 4 जा 16 या 6 6 जा 36, तो इसका यूनिट प्लेस का डिजिट 4 होगा या 6 होगा। क्योंकि 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कौन सा चीज़ में आएगा, 4 4 जा में 16 आएगा, रिवर्स प्रोसेस है। या फिर 6 6 जा 36, तो ये इसका रिवर्स करेंगे तो 4 यूनिट प्लेस पे होगा या 6 हो सकता है। यहाँ 1 है, तो 1 किस में आता है जानते हैं, 1 1 जा 1 और 9 9 जा 81, तो 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 81 का, तब ये आएगा 9 में या फिर 1 में। तो यहाँ 1 है तो 1 और 9। उसी तरह 25 है तो 5 5 या 25, इसका यूनिट प्लेस का हमेशा 5 ही होगा, यदि लास्ट में 2 5 है या 5 है तो ये तो हो गया यूनिट प्लेस का डिजिट का नंबर निकालना। अब है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच
आर एग्जैक्टली नोट परफेक्ट स्क्वायर। कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 है इसलिए ये नो होगा, ये भी नो होगा, 7 है, ये भी नो होगा, 8 है, यहाँ पे 1 है। तो नोट कौन कौन होगा? ये 3 गो नोट हो जाएगा आपका 153, 257, 208। ये तीनों जो है सो नोट परफेक्ट स्क्वायर हो गए। ये स्क्वायर का क्वेश्चन था, तो इसको आप समझ लीजिए यूनिट प्लेस पे क्या क्या रहना चाहिए। जो इसमें नहीं है यूनिट प्लेस पे तो नहीं होगा। अब देखिए, इसको सब्ट्रैक्शन मेथड से हम लोग निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट। तो 100 इसको 1 माइनस 99 माइनस 3, और नंबर को माइनस करते जाएंगे एकदम, जो रिजल्ट होगा उसमें से। इस तरह से करते करते टोटल स्टेप हो गया, लास्ट में 0 आएगा। तो जब 0 आएगा तो इसका टोटल स्टेप्स क्या हो गया आपका? 10 स्टेप हो गया। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 100 का 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 स्टेप में जाकर के ये 10 स्टेप में जाकर के 0 आया। तो इसलिए ये 10, इसका आंसर क्या हो जाएगा? √100 इक्वल टू 10। तो जो नंबर है उसमें से ऑड नंबर माइनस करते जाएंगे जब तक कि 0 नहीं हो जाएगा, और जितने स्टेप में 0 होगा वही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान देंगे और बनाएंगे। तो मुझे लगता है आज एक ही मेथड काफ़ी है, दूसरे दिन फिर दूसरे मेथड से बनाएंगे हम लोग। तो इसका अभ्यास करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और इसको बनाएंगे, नोट्स तैयार करेंगे। तो आज मैं विदा लेना चाहता हूँ। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।